नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संकेश और आपका स्वागत है संकेश हब पर। दोस्तों, आज हम टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं और परचेज सेल की एंट्री कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। साथ ही नई आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी इसी वीडियो में कैप्चर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक नई कंपनी बनाते हैं, फिर अल्ट के करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल के लिए कंपनी बनाते हैं रॉयल फैशन। मेलिंग नेम सेम रहेगा और कंपनी का पूरा एड्रेस डालें। शॉप नंबर 4, एमसी मार्केट, सिरसा, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 125055। मोबाइल नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी रॉयल फैशन, कंपनी के है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप अपनी खुद की भी मेल आईडी डाल सकते हैं। रॉयल फैशन 123@gmail.com। एंटर करके कंपनी को ये सेव कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद इसके अंदर जो अगर इन्वेंट्री आप इसमें मेंटेन करोगे फिर तो आप इस ऑप्शन को यस रहने दें। अदरवाइज इसमें अकाउंट सिर्फ मेंटेन करना है आपने, तो फिर इसको नो कर दें। एंटर करके फिर जीएसटी पे आ जाएंगे। कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देंगे अगर है तो, अगर नहीं तो फिर खाली छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे एंटर करके कंपनी को फिर सेव कर देंगे। बाकी ऑप्शन आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रखना है और सेव कर देंगे इसको। अब सबसे पहले लेजर बना लेते हैं जिस पार्टी से हमने माल परचेज खरीदा है। कंपनी जिस पार्टी से नाम खरीदा है वो श्री राम ट्रेडर। इसका ग्रुप डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल यस। अगर दोस्तों अगर आपने इस किसी पार्टी से माल मान लो किसी पार्टी को बेचते हो तो यहाँ पे इसका ग्रुप आएगा सन्ड्री डेब्टर, और अगर खरीदेंगे तो इसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल, यानी कि जिस बिल की पेमेंट आप बिल बाय बिल करोगे, या फिर एक ओन अकाउंट होता है जो आप अपने हिसाब से पेमेंट करो, और एक होता है बिल बाय बिल। तो आप बिल बाय बिल पे हम क्लिक करके चलेंगे। पार्टी का पूरा एड्रेस जो भी आप डालना चाहो, इसका जो उसके अंदर बिल में एड्रेस होएगा वो डाल देंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। उसका पिन कोड 125055, उसका जीएसटी नंबर, और एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करके बाहर आ जाएंगे और वाउचर पे क्लिक करेंगे और फिर F9 करेंगे शॉर्ट की परचेज का। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर GST 2526। दोस्तों ध्यान रखें सप्लायर इनवॉइस नंबर पूरा एज इट इज़ बिल का ही डालें, ताकि ये 2B और 2A मैच करने में आपको आसानी हो। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को जो भी बिल नंबर है उसको आप पूरा डालें। और सप्लायर इनवॉइस डेट 31/8/2025, जिस डेट में आप इसको बुक कर रहे हैं वो डेट डालेंगे 2025। पार्टी चूज़ करेंगे, उसके बाद परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। परचेज अकाउंट दोस्तों इसके अंदर अगर आप परचेज अगर अलग अलग जीएसटी वाइज अगर मैंडेट करते हो तो अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, अदरवाइज एक काफ़ी है परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप डाल देंगे इसके अंदर परचेज अकाउंट, और जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देंगे, और फिर अल्ट ए करके इसको लेजर को भी क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये गारमेंट का, रेडीमेड गारमेंट का इसका काम है, तो मैं इसलिए इसका आइटम जो है शर्ट क्रिएट करूँगा आइटम। और ये यूनिट किस में है, पीस में है, तो हम पीस डाल देंगे यहाँ पे पीसीस। दोस्तों HSN कोड 6205। अगर 5 आपके जिस HSN कोड है जो वो अगर 5 डिजिट मैंडेटरी है तो 5 डिजिट 6 डिजिट डालें, अगर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट ही डालें।
स्लैब रेट, जो अब नया स्लैब रेट है 2500 से नीचे 5%, 2500 से ऊपर 18%, ये डाल दिया और सेव कर दिया। क्वांटिटी कितनी है 25, 450 रुपये। इसके बाद एक टैक्स का भी लेजर क्रिएट कर लेंगे, जो जीएसटी का लेजर है। पहला लेजर SGST, इसका ग्रुप डाल देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, और इसके अंडर में डाल देंगे SGST और अल्ट ए करके सेव कर देंगे। इस तरीके से सेकंड टैक्स का लेजर भी बना लेंगे, CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, CGST और अल्ट ए करके सेव कर लेंगे। फिर एक राउंड ऑफ का भी लेजर बना लेंगे। राउंड ऑफ के लेजर के अंदर ये ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप आएगा, राउंड ऑफ का लेजर, इसके अंदर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनवॉइस राउंडिंग 1 रुपया, इस बिल की वैल्यू होगी 11,813 रुपये। ठीक है दोस्तों, अल्ट ए करके आप किसी बिल को सेव कर सकते हो। तो बाहर आ जाएंगे, इसके बाद एक सेल का बिल क्रिएट करेंगे, F8 एक नई पार्टी है जिसका नाम है श्री कुंज बिहारी। इसका ग्रुप डालेंगे सन्ड्री डेप्टर। इसी तरीके से इसका अभी एड्रेस आप पूरा डाल दें जो उस बिल के अंदर लिखा हुआ है, और इसका GST नंबर भी आप अपने हिसाब से जो उस बिल में मेंशन किया हुआ है वो आप डाल दें। ठीक है दोस्तों, एक सेल का भी लेजर बना लेते हैं इसी तरीके से। सेल अकाउंट, इसका ग्रुप आएगा सेल अकाउंट, GST एप्लीकेबल, एंटर करके सेव कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने आइटम परचेज की थी उसको हम सेल करके दिखा रहे हैं। 450 रुपये खरीदी थी, मान लीजिए उसका रेट बेचने का 17,000 रुपये। फिर वही टैक्स जो हमने लगाया था वही टैक्स इस पर भी लगेगा। दोस्तों, जो टैक्स का लेजर वो सिर्फ हम एक बार ही बनाएंगे, और सेल परचेज का लेजर भी है वो एक बार ही बनाएंगे। अगर नई पार्टी आती है तो नया लेजर बनाएंगे, और नई अगर आइटम है तो नया आइटम का भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये सेव कर देंगे। दोस्तों, आपने आज देख लिया कि कैसे हमने सबसे पहले कंपनी क्रिएट की, उसके बाद परचेज का लेजर क्रिएट किया, और फिर सेल का लेजर क्रिएट किया, फिर टैक्स का लेजर क्रिएट किए, और सेल परचेज की एक एंट्री भी आपको मैंने करके दिखा दिया। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा बहुत आसान सी भाषा में। धन्यवाद।